सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व है, चारों वेद चतुर्भंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता, तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते, ये यूं पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी की मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है, तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गया। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला, और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए दर है, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के, और कति बुरी तरह रोए कि अब के बनाए। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल लग गया,
आगे चल ऋषि मंडलेश्वरों के पास घूमया और साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूँ, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूँ और इसकी तलाशी भी ले लेता हूँ। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना को नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले, धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहाँ कहाँ कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र है। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज, ज्ञान के हो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस अतिथि में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में
स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है और भक्ति के मूल मंत्रों का गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, न वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है। तो इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बताया है कि ऊपर को मूल, ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते, पेड़ा तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर तपस कर दिया कि फिर एक के साध्य सब सदर, सब साध्य सबदा, माली सींचे मूल को फल फूल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वर्क्स के सभी विभाग बता दिए कि तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष, और तीनों देव आरद गुण ब्रह्मा सत्पुंग उत्तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं और पात रूप संसार। तो बच्चों, फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सद है, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक ये स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, ये यज्ञ से बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, क्योंकि सबके लोक में आए थे काम करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई काम नहीं था, बैठा सब परी मिला था। जैसे आप सतलोक आश्रमों में जाते हो, आपको सारा बना बनाया मिल रहा है, हर खाओ और भक्ति करो, सत्संग सुनो और आ जाओ। फिर बताया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म लगाए